हे इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट कर रही होगी, मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हम हमारे वीडियो में बेसिकली वो स्टॉक लाने की कोशिश करते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी अच्छी उनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस हो, डेट वगैरह काफ़ी कंट्रोल्ड हो, एट द सेम टाइम वैल्यूएशन फ्रंट पे भी काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड हो, राइट। क्योंकि अगर हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ और टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और फेयरली प्राइस्ड है, पी रेशियो कंट्रोल्ड है, पेग रेशियो भी काफ़ी रीजनेबल हो, तो अगर मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल भी हो रही है या नीचे भी आ रही है तो इंडेक्स से आपकी कंपनी होपफुली कम गिरेगी, या इवन इन बैड टाइम्स इट माइट आउट परफॉर्म इंडेक्स या बेटर पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देगी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली ऐसी होनी चाहिए कि अगर मार्केट में खराब फेज भी आए तो कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग हो कि वहां भी वो आउट परफॉर्म करे बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल, जो वो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दे रही है उस बेसिस में मार्केट वुड बी फोर्स टू रिवॉर्ड सच कंपनी। तो कोशिश यही रहती है इन्वेस्टर्स की हम लोग ऐसी स्ट्रांग कंपनी आपको लाए, रिगार्डलेस वेदर इट इज स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप और लार्ज कैप, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो और कंपनी उस सेक्टर में एज एन होल अच्छी खासी टेल विंडो, राइट, वो सेक्टर ग्रो कर रही है, वेदर इट इज थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दे रही है या कोई भी और भी फैक्टर हो जिस वजह से उस सेक्टर में अच्छी खासी टेलविंड है जो सपोर्ट कर रही है इन द ग्रोथ ऑफ दैट सेक्टर, विच विल इवेंचुअली टर्न इनटू द ग्रोथ ऑफ दैट कंपनी एज वेल। तो आज जिस कंपनी की बात हम करेंगे वो अगेन एक एएमसी सेक्टर की कंपनी है। एएमसी बेसिकली वो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, जो बेसिकली ब्रोकिंग कंपनी होती है और साथ में उनके कुछ अलग फिनेंशियल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो ऐसे कंपनी आजकल काफी अच्छे कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ये सेक्टर में काफी ज्यादा स्कोप है। और हमारे चैनल में हम लोगों ने काफी सारे एएमसी कंपनी को डिस्कस भी किया है क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ है और काफी रीजनेबली प्राइस्ड भी है, राइट, ये सेक्टर। एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल और भी कई कंपनी के हम लोगों ने अपने चैनल में एनालाइज किया, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जिस कंपनी की हम लोग बात करेंगे वो अगेन इन्हीं सेक्टर में ब्रोकिंग कंपनी है। जैसे हमारे जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर अगर स्टॉक खरीदना हो तो किसी कंपनी की इक्विटी मार्केट में, तो कोई ना कोई ब्रोकिंग ऐप या ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू ही खरीद सकते हैं, वेदर इट इज एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, डीमैट, मोतीलाल ओसवाल या कोई एनी अदर कंपनी फॉर दैट मैटर। तो आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो मास्टर ट्रस्ट कंपनी है एएमसी सेक्टर में। जैसे मैंने कहा एक स्मॉल कैप कंपनी, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटल है। कुछ लोग इसे मार्केट माइक्रो कैप भी कहते हैं, लेकिन आई वुड रादर से इट स्मॉल कैप क्योंकि 2000 करोड़ उतनी भी कम नहीं होती है दोस्तों। जैसे हम लोग का जो रेगुलर पैटर्न है उसी पैटर्न पे चलते हुए सबसे पहले बहुत ही ब्रीफली हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, क्या करती है, किस किस सेक्टर में है, क्या क्या वर्टिकल्स है इसके, और उसके बाद हम लोग कुछ कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फाइनली जो है आने वाले 1 सालों में कंपनी की जो स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है बेस्ड ऑन ऑल दिस पैरामीटर्स, ऑल दिस फैक्ट एंड फिगर्स विच वी विल गो थ्रू, हम लोग जज करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है। तो कंपनी का नाम जैसे मैंने कहा मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड है, स्मॉल कैप कंपनी, ऑलमोस्ट 2017 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है दोस्तों। ये एक ब्रोकिंग कंपनी है, इसके ऑलमोस्ट 1200 प्लस एम्प्लॉय है, 3,80,000 इसके कस्टमर बेस्ड है, ऑलमोस्ट 3,80,000। तो उतनी भी छोटी कंपनी ये नहीं हुई और बिजनेस पार्टनर्स अराउंड 950 बिजनेस पार्टनर्स है। ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड्स हैं इनके, म्यूचुअल फंड्स के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस में भी है, कुछ फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम्स भी है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो पीएमएस जिसे हम कहते हैं, ये इनके कुछ कुछ वर्टिकल्स है, कुछ कुछ सर्विसेज है जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की जो प्रेजेंस है पैन इंडिया प्रेजेंस है, जैसे आपको दिख रहा है, नॉर्थ नॉर्दर्न बेल्ट, सदर्न बेल्ट में भी एक दो जगह है, वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, हर जगह इनकी प्रेजेंस है। आप डिटेल पॉज करके देख ले। राइट साइड में अगर देखें तो रेवेन्यू जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है इनकी, तो ब्रोकिंग से ऑलमोस्ट 93% जो इनका मेन रेवेन्यू है ब्रोकिंग से आता है। फिर पीएमएस से आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, बेसिकली वो होता है जो चेन्नई जो पर्सनलाइज सर्विस यूज करते हैं, वहां से ऑलमोस्ट 4% रेवेन्यू आता है। बाकी जो है इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट बाकी रेवेन्यू आता है, लेकिन मेजर रेवेन्यू जो है वो ब्रोकिंग से आती है।
तो इन्वेस्टर्स, ये कंपनी के बारे में बहुत ही ब्रीफली हम लोगों ने जाना। एएमसी है, ब्रोकिंग सेक्टर में काम करती है, जो इक्विटी सेगमेंट है। बहुत ही ब्रीफली हम लोगों ने जाना कंपनी क्या करती है, इनके अलग अलग वर्टिकल्स क्या है, राइट। अब कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रहे। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखें तो लेटेस्ट क्वार्टर अगर आप जून की बात करें तो बहुत ही शानदार 74% से सेल्स ग्रोथ हुई है। अगर आप जून को जून से कंपेयर करें पिछले साल की क्वार्टर से, 160 करोड़ की सेल्स थी, 74% से ग्रो की है। प्रॉफिट अगेन 81% से ग्रो की है, 35 करोड़ की प्रॉफिट थी। उससे पहले वाले क्वार्टर पे आ जाए, वहां भी आपको 80% की आपको सेल ग्रोथ दिखी है, एंड अगेन 127% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है। दिसंबर की बात करें अगेन 42% सेल्स ग्रोथ, 48% प्रॉफिट ग्रोथ, और सितंबर की बात करें तो 47% सेल्स ग्रोथ और 37% प्रॉफिट ग्रोथ। तो काफी कंफर्टिंग फिगर है दोस्तों। अगर सेल्स या प्रॉफिट की बात करें पिछले 4 क्वार्टर में काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आने वाले क्वार्टर में भी यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो भी सकता है या थोड़ी डिप भी आ सकती है। तो आपको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कंपनी के कॉन कॉल्स पे, या सेक्टर में कोई हेडविंड्स तो नहीं आ गए, किसी तरह से लोगों की इन्वेस्टमेंट कम तो नहीं हो रही इक्विटी मार्केट में। लेकिन जो अभी दिख रहा है ऑन फेज ऑफ इट, रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और यही प्ले आउट हो रही है। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रही, जो सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अगर ये हो रही है आने वाले 1 साल में, 10 साल में, तो ये परफॉर्मेंस जो है आने वाले सालों में भी आपको रेप्लिकेट होने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब एनुअल रिजल्ट्स देख लेते हैं जूम आउट करके, जो बिगर पिक्चर आपको देगी। तो सबसे पहले 3 साल की अगर कैगर की बात करें, पिछले 3 साल की, तो वहां भी आपको ऑलमोस्ट 31% से सेल्स ग्रोथ आपको 3 साल में कैगर हुई है, और प्रॉफिट जो है 41% से 47% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 3 साल की कैगर ले। तो 23-24 को कंपेयर करें तो अगेन फैंटास्टिक 47% की टॉप लाइन ग्रोथ एंड 64% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। उससे पहले वाली साल 22-23 डिप आई थी, ऑलमोस्ट 2% की प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ थी, और प्रॉफिट ग्रोथ भी अराउंड 19% की थी। लेकिन 21-22 में फिर अगेन 47% की सेल्स ग्रोथ एंड 61% की प्रॉफिट ग्रोथ थी, और उससे पहले कोविड वाले साल में भी 65% की सेल्स ग्रोथ थी एंड ऑलमोस्ट 179% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है एडहॉक नहीं रही है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, लीनियर ग्रोथ दिखी है आपको। जो इस तरह से ट्रेजेक्ट्री होती है ना, एकदम लीनियर ग्रोथ दिखी है। अगर आप सेल्स की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें या एनुअल रिजल्ट की बात करें, बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही लीनियर ग्रोथ दिखी है। और यही चीज आपको बाद में जब हम देखेंगे स्टॉक प्राइस में भी दिखेगी। कुछ और फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है वो कंसिस्टेंट रही है 40% के करीब। करंटली 39% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट 20-22% करीब। करंटली जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 22% की है। कंपनी की एसेट देखें तो पिछले 5 साल में 18 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ की हो गई है, और कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी कंट्रोल्ड है। 2020 में 0.48 थी, अभी 0.37, बहुत ही कंट्रोल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपको दिख रही है। होल्डिंग की बात कर ले दोस्तों, तो प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 73% की होल्डिंग है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास ऑलमोस्ट 27% की होल्डिंग है, विच इज अगेन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। अब हम लोग पी रेशियो देख ले, कंपनी की पी रेशियो कैसी है। इंडस्ट्री की जो एएमसी इंडस्ट्री की पी है एवरेज 23 की है, लेकिन इस कंपनी की पी जो है करंटली 16 की है। 3 साल की एवरेज ले तो 7 पे थी। तो कंपनी के स्टैंडर्ड से ही कंपेयर करें तो पी थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो अभी भी पी सस्ती है। 16 की पी है और इंडस्ट्री की पी 23 की है। स्टॉक प्राइस की बात करें, जैसे मैंने बोला पहले, बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ थी। 3 साल में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 111% से कैगर हुई है। करंटली ये स्टॉक प्राइस जो है 927 रुपीज की थी। ये शुरुआत हुई थी 2020 में, जहां स्टॉक प्राइस सिर्फ 13 की थी, राइट। तो काफी बेहतरीन स्टॉक प्राइस मूवमेंट आपको दिखी है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ने टॉप लाइन सेल्स और प्रॉफिट काफी अच्छे से ग्रो किया, और बैलेंस शीट भी जो है कंट्रोल रही है। ग्रो की है बैलेंस शीट, लेकिन डेट जो है वो काफी कंट्रोल रही है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अब हम जो कंपनी के बारे में जान लिया क्या करती है,
उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही, इन डेटा के बेसिस में हम लोग आने वाले 1 सालों में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसको जज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पिछले 3 साल की जो एवरेज डेटा है उसको हम माने कि आने वाले 1 सालों में वही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रही है। तो पिछले 3 साल की जो एवरेज पी 7 की थी, राइट, बहुत ही कम थी, और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की एवरेज 47% की थी। हालांकि इस इंडस्ट्री की पी 24 की है। तो अगर हम ये मान ले कि पिछले 3 साल की जो एवरेज पी 7 की थी, करंट पी 16 की है इस कंपनी की, तो अगर पी गिर गई, वापस 16 से 7 पे आ गई, तो 56% पी में डी ग्रोथ हो जाएगी। और प्रॉफिट अगर 47% से बढ़ भी गई, तब आपको ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 37% की फॉल दिखेगी आने वाले 1 सालों में, क्योंकि पी इतना ज्यादा गिर गई। लेकिन ये हाईली अनलाइकली है कि पी 16 से गिर के 7 में आ गए, लेकिन हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं। अब सिनारियो 2 पे आ जाए, जहां हम लोग ये मान ले कि कंपनी की जो करंट पी है 16 की, वो आने वाले 1 सालों में 16 की ही रहेगी, और प्रॉफिट ग्रोथ जो लेटेस्ट क्वार्टर की 80% की है वही आने वाले 1 सालों में आपको दिखेगी। अगर ये प्ले आउट हो रही आने वाले 1 सालों में, तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 77% की अप्रिसिएशन दिखेगी, और स्टॉक आपको 1640 के करीब ट्रेड होते हुए दिखेगी। और करंटली ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 927 पे ट्रेड कर रही है। सिनारियो 3 पे आ जाए, जहां हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि पी एक्सपैंड करके 16 से 30 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% पे रहेगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 57% की ग्रोथ दिखेगी, और स्टॉक प्राइस आपको 2380 के करीब ट्रेड होते हुए दिखेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच ले ले, जहां हम ये माने कि पी इंडस्ट्री से कम रहेगी, लेकिन फिर भी एक्सपैंड करके 20 पे चली जाएगी, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। ये 40-50 से कम होके प्रॉफिट ग्रोथ 25 पे आ जाएगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में, तो भी आपको स्टॉक प्राइस में 53% की ग्रोथ दिखेगी, और 1400 करीब 1400 के करीब आपको स्टॉक प्राइस आने वाले 1 सालों में दिखेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगी, इसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश की है बेस्ड ऑन द स्टडी व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। इस वीडियो को आप सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पज ले, मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेता हूँ दोस्तों, लेकिन आप इस पे कोई भी बाई सेल या होल्ड डिसीजन ना ले। ये डिसीजन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे लेना है, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, उनसे पूछ के लेना है। लेकिन आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को काफी ज्यादा स्टडी करें, ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें, राइट। आपके जो भी कमेंट हो, जो भी एडवाइस सजेशन हो, प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में डालें। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। मैं उन्हें व्यू करूंगा, उस पर काम करूंगा एंड रिस्पॉन्ड भी करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। आई होप आपको पसंद आई हो, आप अपना लाइफ एंजॉय करें। हैव अ नाइस टाइम अंटिल वी मीट अगेन विद सम अदर कंपनीज फंडामेंटल एनालिसिस। तब तक के लिए ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।